बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास नंबर 3 है और इस क्लास के अंदर हम कुछ अनोखा सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लिया है और ओपन करने के बाद हम यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले आते हैं। अब देखिए ये हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट इसलिए लिया क्योंकि हमने अपना अलहदा से एक नया डॉक्यूमेंट बनाना है। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर हम थोड़ा सा टेक्स्ट लिखेंगे और उसको फिर सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम उसको फिर से रीओपन करेंगे और मैं बताऊंगा कि इसको दोबारा से कैसे रीओपन करेंगे। तो चलेंगे हम टेक्स्ट लिख लेते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट लिखने के लिए मैं एक कोड का इस्तेमाल करता हूँ, आप भी कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। आपने हैश का साइन लगाना है, यहाँ पे लिखना है रैंड और उसके बाद आपने ब्रैकेट ये वाली लगानी है, फिर ये वाली लगानी है और एंटर का बटन प्रेस कर देना है। तो आपके पास यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 5 पैराग्राफ जो है वो आ जाएंगे। अब हमने ये 5 पैराग्राफ्स ले लिए हैं। अब इस फाइल को हम सेव करते हैं। तो फाइल पे जाते हैं, यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं। तो देखिए जब हम सेव पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटिक सेव एज की ऑप्शन ओपन हो जाती है, यानी कि नीचे वाली। हम यहाँ पे सेव पे क्लिक कर रहे हैं तो ये तब आती है जब हम फर्स्ट टाइम फाइल को सेव करते हैं। फर्स्ट टाइम फाइल को जब हम सेव करते हैं तब सेव एज की ऑप्शन आती है। चलें जी, अब ज़रा हम सेव करके देख लेते हैं कंप्यूटर के अंदर और यहाँ से हम ब्राउज़ करते हैं अपनी डेस्टिनेशन एड्रेस। यहाँ पे हमने इस फाइल को सेव करवाना है तो ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप देखें यहाँ पे मेरे पास ऑटोमेटिक ही ऊपर एड्रेस बार नज़र आ रही है, कहाँ पे सेव हो रहा है। तो ये मेरे पास कंप्यूटर के अंदर सी ड्राइव है, उसके अंदर यूज़र का फोल्डर है और उसके अंदर MS एजुकेशन नेटवर्क का फोल्डर है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट का फोल्डर है, यानी कि ये मेरे पास डॉक्यूमेंट फोल्डर इसमें सेव हो रही है। तो मैं इस डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में सेव नहीं करना चाहता, मैं इसे अपनी मर्ज़ी से अपने किसी और फोल्डर के अंदर सेव करना चाहता हूँ। तो उसको मैं यहाँ से बताऊँगा कि यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा कि डेस्कटॉप के ऊपर मेरे पास एक फ़ोल्डर पड़ा है जिसका नाम है MS वर्ड क्लास। इसके अंदर फाइल को सेव करना है तो मैं इसे चूज़ करूँगा और ओपन करूँगा यहाँ से। और हाँ, अगर आपके पास ये विंडो पूरी नहीं आ रही, यानी कि ये इतनी सी आ रही है, तो आप इसे बड़ा कर सकते हैं। कैसे? इसके ऊपर यहाँ पे डबल क्लिक करके, ये देखें आपकी विंडो यहाँ से बड़ी हो जाएगी। अब हम इस फाइल का नाम रखेंगे। तो भैया फाइल का नाम लिखना कहाँ पे है, ये देखें यहाँ पे लिखा हो फाइल नेम। तो यहाँ पे हम फाइल का नाम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे तो पहले से कुछ लिखा हुआ है तो हम इसे चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे? इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे और बैकस्पेस से डिलीट कर देंगे। अब इसका फाइल का नाम रखते हैं हम MS वर्ड क्लास 3। नहीं जी, इसके बाद हम यहाँ से सेव कर देंगे। तो ये फाइल हमारी सेव हो चुकी है। देखिए हमने फर्स्ट टाइम क्लास जो है डॉक्यूमेंट लिया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट में लिखा, फिर सेव किया, जिसके नतीजे में उसने हमारे पास ऑटोमेटिक सेव एज की ऑप्शन ओपन कर दी थी। अब देखिए हम दोबारा से अगर इसको यहाँ से बंद करते हैं और कहाँ पड़ा है फोल्डर हमारा, ये पड़ा है जिसके अंदर हमने फाइल को सेव किया। इसको ओपन करते हैं, ये रही क्लास 3। इसको हम फिर से ओपन करते हैं। अब देखिए मैं फिर से जा रहा हूँ फाइल पे और यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ। तो देखें अभी हमारे पास सेव एज की ऑप्शन ओपन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसका मतलब है जब हम दोबारा से फाइल को सेव करेंगे तो इसके अंदर हमने जो डाटा लिखा है या जो चेंजिंग की है, जो तब्दीलियाँ की हैं, वो अपडेट हो जाएंगी फाइल के अंदर, सेव एज नहीं होगी। तो हम ज़रा फिर से देख लेते हैं कि कैसे अपडेट होगी। ले जी फर्ज करें मैं इसका कलर जो है यहाँ से हाईलाइट कर रहा हूँ। इस पैराग्राफ का कलर मैं यहाँ से ये वाला कर रहा हूँ। कितना गंदा सा लग रहा है ये। चले हम फाउंट कलर यहाँ से चेंज करके देखते हैं। हाँ अब ठीक है। अब देखिए मैं दोबारा से यहाँ पे क्लिक करूँ सेव पे तो ये अपडेट हो गई है। अपडेट का मतलब क्या है कि इसको अगर मैं बंद करके चलाऊँ तो इसके अंदर जो तब्दीलियाँ की हैं मैंने वो वैसी की वैसी रहेंगी। ले जी अब मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब मैं इसको ज़रा दोबारा से बंद करता हूँ। अब फिर से ओपन कर रहा हूँ। देखें इसके अंदर जो तब्दीली मैंने की थी, इसका हमने कलर चेंज किया था फाउंट कलर, लेकिन वो सेव नहीं हुआ। ओके जी, समझ आ गई। अब देखते हैं सेव एज का क्या काम है कि जब हमने दोबारा से सेव पे क्लिक किया तो सेव एज की ऑप्शन क्यों नहीं आई या क्या मकसद है सेव एज का। सेव एज का मकसद है, अब मैं देखें उसके लिए मैं यहाँ पे पहले चेंजिंग करता हूँ। ये लीजिए मैंने पिंकिश कलर जो है वो
यहाँ पे लगा दिया। कितना जो है फ़ॉन्ट का कलर लाल, इसलिए हमें ऐसा महसूस हो रहा है। ठीक है, चलिए अब मैं जहाँ फाइल पे जाता हूँ, सेव एज पे क्लिक करता हूँ। अब सुने सेव एज का काम क्या है। सेव एज का काम है कि आपने इसी फाइल के अंदर एक और फाइल को बनाना है और उसके अंदर चेंजिंग करनी है। आप ये वाली जो फाइल है, इतनी फाइल जो है, ये मतलब कि इसका जब हमने कलर नहीं चेंज किया यहाँ तक, यहाँ तक फाइल हम बाउंड कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिक बंद हो जाए और एक नई फाइल उसके अंदर यही डाटा रहे, यही चेंजिंग रहे और यही इसके अंदर इफेक्ट्स वगैरह रहें, तो वो फाइल दोबारा से नए नाम से सेव हो जाए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेव एज। तो देखिए हम सेव एज पे क्लिक कर रहे हैं। अब दोबारा से वही ऑप्शन आ रही है जो हमने फर्स्ट टाइम सेव पे क्लिक किया था। यहाँ से हम फिर से हम सेलेक्ट करेंगे अपना डेस्टिनेशन एड्रेस जहाँ पे हमने फाइल को सेव करना है। तो मैं भैया उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे क्लास 3 के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ से इसका नाम लिख देता हूँ चेंज न्यू फाइल। ये मैंने इसका नाम रख दिया। अब देखते हैं, सेव करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें ऊपर MS वर्ड क्लास चेंज न्यू फाइल, यानी कि जो पहले हमने फाइल सेव की थी उसके साथ इसका लिंक अब कुछ भी नहीं है। वो सारी की सारी फाइल ऑटोमेटिक बंद हो चुकी है और ये नई फाइल बन गई है। अब इसके अंदर हम जो भी चेंजिंग करेंगे वो हमारी पिछली जो MS वर्ड क्लास 3 वाली थी उसमें नहीं होगी। तो ये मैंने चेंजिंग की इसके अंदर, इसको मैं यहाँ से बंद कर रहा हूँ। अब मैं दिखाता हूँ इस फाइल को ओपन करके। देखिए इसके अंदर कुछ चेंजिंग नहीं हुई क्योंकि हमने इसको कहा था कि ये बंद कर दे, सेव एज करवाया था। तो आई होप कि आपको सेव एज की भी समझ आ गई होगी। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और उसमें हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास ऊपर क्विक एक्सेस टूलबार है इसका क्या काम है और इसे हम डिटेल के साथ सीखेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।